सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही तारिक रहमान ने सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। एक आदेश में ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस पदों पर नई नियुक्तियों की गई है। भारत में तैनात रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एमडी हाफिजुर रहमान को मेजर जनरल पद पर प्रमोट किया गया है। उन्हें वापस बुलाकर 55वीं इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान को सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीजीएस बनाया गया है। वो इससे पहले आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम की जगह लिए, जिन्हें रिटायरमेंट लीव पर भेज दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान को सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो बनाया गया है और ये दिखाता है कि किस तरीके से एक बड़ा फेरबदल सेना में जो है वो किया गया है। खबरें ये आ रही थी कि जो विदेश मंत्री खलीलुर रहमान वहां पर बनाए गए हैं, उनकी तनातनी जो आर्मी चीफ है उनके साथ जो है वो बनी हुई है। क्या संजीव जी ये अब दिखने लगा है कि सेना के साथ आने वाले समय में खुलकर जो सरकार है उसकी तनातनी दिखेगी बांग्लादेश में? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो वर्तमान समय में नई तरीके की जो नियुक्तियां की जा रही हैं, नए तरीके के जो पोजीशंस पर सेना के अधिकारियों को बैठाया जा रहा है, वो ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सरकार है वो अपने सारे जो भी उनके पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स रहे हैं और जो भी राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक जो कदम है उसके तहत ही उठाया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का जो टकराव, कोई ऐसा बड़ा टकराव जनरल वकारुज्जमान और सेना और बांग्लादेश की तारिक रहमान की सरकार के साथ होने जा रहा है। रादर मैं ये मानता हूं कि जो पहले की जो नियुक्तियां रही हैं, जो कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अंतरिम सरकार ने की हैं, वो जरूर संदेह के घेरे में थी। और संभव है कि उन सारी ऐसी नियुक्तियों को जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करने वाली जो मोहम्मद यूनुस की सरकार रही है, उसको उनके जो मिस स्टेप्स रहे हैं उसको करेक्ट करने के मेजर्स के तौर पर मैं इसे देखता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो नई नियुक्तियां हैं वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से की जा रही हैं और उससे जो बांग्लादेश की जो सेना है वो और अधिक मजबूत होगी और सेना के साथ जो इस सरकार के जो संबंध हैं वो बेहतर होंगे। कुछ इस तरीके की जो रिपोर्ट्स अवश्य है जो ऐसे हमने देखी हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके की जो लीडरशिप और जिस तरीके की शख्सियत जनरल वकारुज्जमान जो सेना के अध्यक्ष हैं उनकी है और तारिक रहमान भी एक रिस्पॉन्सिबल लीडर नजर आते हैं, तो दोनों ही अपने जो भी अगर कोई मतभेद के विषय होंगे भी तो उसको वो बातचीत से रिजॉल्व कर लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि सेना और तारिक रहमान की सरकार के बीच में कोई ज्यादा संबंध बिगड़ने जा रहे हैं। रादर सेना अब और ज्यादा मजबूत तरीके से कार्य करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो चीन की दखल यहां पर हो रही हो, पाकिस्तान वो चाहता है कि वो दखल करे, लेकिन उस बीच बड़ा फेरबदल यहां पर सेना में तारिक रहमान ने किया है। हालांकि उनकी नीतियां जो उन्होंने बताई हैं कि बांग्लादेश को आगे ले जाने वाली हैं। बांग्लादेश जो इस वक्त अस्थिर देश बना हुआ है उसको स्थिर करना है, जो सरकार है वो न्याय कर सके तमाम लोगों के साथ, ये कहीं ना कहीं उनकी नीति जो है वो उस पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत की पूरी नजर है, ये भी हम देख रहे हैं।